रवि, अगर मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ये आंकड़े चौंकाने वाले तो हैं ही, डराने वाले भी हैं कि किस तरीके से हर दूसरा शख्स वहां पर कोरोना संक्रमित निकल रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी ग्राउंड से वहां पर, रवि? देखिए सुमित, जैसे आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा, कोलकाता में अभी जो स्थिति है, पॉजिटिविटी रेट 55% हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टेस्ट करवाता है तो हर 2 शख्स में 1 शख्स का यहाँ पे पॉजिटिव निकल रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स कहा जा रहा है। और इसका दोष दिया जा रहा है इलेक्शन प्रोसेस को, क्योंकि जिस तरीके से गए दिन पश्चिम बंगाल के हर एक कोने में, जब से इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई उसका पहले हर एक जगह पे जिस तरीके से पब्लिक रैली हुई है, जिस कदर वोट पे लाइन पे लोग खड़े हुए हैं, उससे ये बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमने टास्क लिया था कि पहला टास्क डबल मास्क, ये सबके अंदर ये जागरूकता नहीं थी। अभी लोग पहन रहे हैं ये डबल मास्क, लेकिन आपको एक बार फिलहाल दिखा देते हैं। आज भी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, कोलकाता में चुनाव है, ममता बनर्जी का अपना केंद्र, वहाँ पे चुनाव है। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हो चुके हैं सुबह सुबह वोट देने के लिए। अभी तक तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात कहा जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे भीड़ बढ़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह कम हो जाता है। यही सबसे बड़ी चिंता की कारण है कि जब लोग वोट देने आते हैं तब सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मास्क तो हर किसी के पास रहता है, लेकिन कौन सा मास्क वो पहन रहे हैं और कौन सा मास्क पहनना चाहिए, इसके बारे में लोगों के अंदर जागरूकता नहीं। रवि, एक सवाल मेरा आपसे ये भी था, आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, क्या मतदान सेंटरों में सैनिटाइजर्स या दूसरी व्यवस्था की गई है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा। क्या आपको वो प्रोटोकॉल्स वहां पर पूरे होते दिख रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ पे हूँ दिखाना मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ से देख सकता हूँ अंदर वो सारे प्रोसेस किए गए हैं। हर किसी को मास्क यहाँ पे दिया जा रहा है, हर किसी को यहाँ पे प्लास्टिक का जो यूज़ एंड थ्रो ग्लव्स है वो दिया जा रहा है, उसके साथ सैनिटाइज़र है। जो भी कोई बटन दबाने के लिए ईवीएम मशीन तक जाएगा, उनको ग्लव्स पहन के अंदर जाना पड़ेगा और फिर आके उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ तो है, लेकिन समस्या ये है कि जब भीड़ बढ़ जाते हैं, कहाँ तक ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहाँ तक रोक पाती है, कहाँ तक उनको रोका जा सकता है, वो सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि जैसे भीड़ बढ़ जाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग के बाद लगातार कहा जाता है 6 फीट का डिस्टेंस, ना एटलीस्ट 3 फीट का डिस्टेंस, वो कहीं पे नहीं हो पाता है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बार चुनाव में दिख रहा है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे चुनाव का माहौल है, पॉजिटिविटी रेट यहाँ पे दिख रहा है, और जिसको कंट्रोल में लाने के लिए चुनाव प्रोसेस का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि कोरोना काल में इस तरीके का इलेक्शन होना या फिर चुनाव होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। आप वहां मौजूद है, करीबन 34 जिलों के अंदर आज चुनाव होने हैं और वहां पर करीबन कई लोगों के भाग्य का फैसला भी जनता करेगी। लेकिन रवि, अगर पूछा जाए, क्योंकि किस तरीके की भीड़, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और अब किस तरीके की भीड़ वहां पर नजर आ रही है, कि क्या लोग भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, क्या उत्साह है वेस्ट बंगाल के लोगों का वोटिंग को लेकर? देखिए, जिस उत्साह की बात आप कर रहे हैं, शायद ये कोरोना जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और पूरा देश में विस्फोट हुआ है, उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। बहुत सारा लोगों का ये कहना है कि इस दौरान में वोट ना होता तो बेहतर होता, लेकिन क्योंकि चुनाव प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फैसला जो लिया है, जितने सारे फेजेस थे उतने फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। आपको एक बार दिखा देते हैं, लोगों का यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो है यहाँ पे लाइन पे खड़ा ज़रूर हो रहे हैं। अब कौन किसको खड़ा, कहाँ कितना खड़ा करना है, कितना दूर खड़ा करना है, ये तो उनको पता है, क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में गैप दे के लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो पूरा दिन भर आपको दिखाई देगा यहाँ पे लोग लाइन पे रहेंगे, क्योंकि शहर का लोग है थोड़ा ज़्यादा जागरूक है और वो ये कोशिश करते हैं कि एक साथ भीड़ इकट्ठा ना हो। 6:30 बजे तक यहाँ पे 6 बजे तक यहाँ पे समय है वोट देने के लिए, तो एक साथ भीड़ करके अपने आप को डेंजर में डालना, ये यहाँ का लोगों का मानसिकता नहीं है। और इसीलिए शायद अभी सुबह, जैसे कि पिछले सारे वोट्स में हम देखे थे, बहुत लंबा लाइन था, यहाँ पे वैसा नहीं दिखेंगे आपको, थोड़ा लाइन दिखेंगे, लेकिन पूरा
दिन भर ये लाइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना के जिस समय में जो इसका एक्सप्लोशन हुआ है उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप ये माना जा रहा है। रवि क्या पीछे हमने देखा कि कई चरणों में हमने देखा कि हिंसा की भी खबरें आई, हमने विजुअल्स भी देखे किस तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं उन पर अटैक किया गया, आपस में इसको लेकर बड़ी खींचतान भी हुई। क्या उसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है और कितनी पैरामिलिट्री की फोर्सेस की जो कंपनी है उनको तैनात किया गया है इन 34 जिलों के अंदर? देखिए, इस वक्त मैं हूँ भवानीपुर में, जो कि ममता बनर्जी का खुद का वार्ड है 73, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे वैसे झमेला आज तक कभी सुना नहीं गया कि भवानीपुर में इलेक्शन का टाइम में झमेला हुआ है। फिर भी अपना कैमरामैन के पास कहता हूँ दिखाने के लिए। देखिए, सेंट्रल फोर्स जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, वो यहाँ पे एक अच्छी मात्रा में तैनात है। आपको मैं आप मेरे सामने कैमरे के सामने दो दिखा रहा हूँ, दो व्यक्ति जो खड़े हैं, हाथ में लाठी है, बंदूक भी है। ये शीतलकुची के घटना के बाद हाथ में इनका लाठी दिया गया है। बंदूक का यूज़ कब करना है, कैसे करना है, ये तो उनको पता है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि अगर मास्क को डिसमेंटल करना है तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। तो आपने ये सारे अपडेट हम तक पहुंचाए वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लेकर और कोरोना को लेकर भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।